नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। दिल्ली का चुनाव शुरू हो चुका है, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल हर रोज कोई ना कोई नया बयान दे रहे हैं या फिर नई घोषणा कर रहे हैं। अब उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ में थी आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और सौरभ भारद्वाज, तीनों प्रेस के सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुजुर्गों की पेंशन को लेकर एक नया ऐलान कर दिया। लगभग 80,000 नए बुजुर्ग जुड़ेंगे, उनको पेंशन दी जाएगी और पेंशन जो है 2,500 रुपये होगी। वैसे 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि 80,000 नए लोग और जुड़ रहे हैं, यानी कि लगभग 5,30,000 लोगों को अब पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को। पोर्टल शुरू हो चुका है और इस पोर्टल के ऊपर लगभग 10,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ये नया डाटा है अभी तक का। इधर वहीं अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुंडका में, और वहां उन्होंने 2100 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी ऐलान कर दिया कि वो भी उसका भी जल्दी निर्माण होगा। तो दिल्ली का चुनाव अब धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। पहले रेवड़ियों पर चर्चा और अब बुजुर्गों को पेंशन। उन्होंने बाकी राज्यों का भी जिक्र कर दिया कि बाकी के राज्यों में बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है वो कितनी है। 1150 रुपए राजस्थान में मिल रहे हैं और 700 रुपए गुजरात में मिल रहे हैं, 650 रुपए छत्तीसगढ़ में है और 300 रुपए उड़ीसा में है, 600 रुपए ही मध्य प्रदेश में है, गोवा में भी लगभग इतना ही है। यानी कि जो एवरेज निकल कर आया वो लगभग यही निकल कर आया कि 500 रुपए के आसपास बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर बुजुर्गों को पेंशन 2,000 रुपए से ऊपर है, यानी कि 2,500 रुपए है। अब बुजुर्ग जो हैं वो भी उनके चुनावी निशाने पर हैं कि अब इनके वोट कैसे लिए जाए या फिर वोट पे कैसे कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया किसको? केंद्र सरकार को। और ये दोस्तों सारी जो कहानी है वो क्या है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने अपने जेल जाने को लेकर कहा, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए हमारी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। अब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू कराएंगे। उन्होंने घोषणा की 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये और 70 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली के 5.30 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा 80,000 नए बुजुर्ग इस योजना में जोड़े जा रहे हैं। इससे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन मिल रही है। इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था और इस योजना को लागू कर दिया गया है। तो जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपए मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। दिल्ली में 2015 से केजरीवाल की सरकार बनी, तब से दिल्ली के हर तबके के बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर बुजुर्गों के लिए केजरीवाल ने श्रवण कुमार की तरह काम किया। तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को यात्रा कराई। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के काम रोकने का काम किया,
जबकि केजरीवाल की सरकार ने इसे रुकने नहीं दिया। जब से 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हों, जिस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, चाहे श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में बुजुर्गों की पेंशन, 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में। ये आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोल रही थी और उन्होंने क्या क्या बताया है कि बुजुर्गों को जो पेंशन दी जा रही है वो किस तरीके से है और बुजुर्गों की पेंशन रोकना पाप है, ये इन्होंने कहा है। तो आखिरकार दिल्ली के बुजुर्ग अब चुनावी अखाड़े में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के बुजुर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, ये देखा जा रहा है सीधे तौर पर। वैसे स्कीम अच्छी है लेकिन फिर भी चुनावी मौसम है और ये तो चुनावी मौसम में ये सब कुछ इससे जोड़ के देखा जाएगा। 3 खास मेहमान जो मुझसे जुड़े हुए हैं, संजीव निगम प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, कमालुद्दीन रजा हैं कांग्रेस पार्टी से और श्वेता दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कमालुद्दीन रजा से पूछूंगा, बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मुंडका में भी इन्होंने आज 2100 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा उसका ऐलान कर दिया है और साथ साथ विकलांगों के लिए भी एक नई योजना लाने जा रहे हैं 5,000 रुपये प्रति महीना। तो अब ये किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? अनम्यूट करना होगा कमालुद्दीन रजा आपको। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय जो है हर कोई जो है पार्टी जो है अपने अपने स्तर से जो है ऐलान करती है। अगर तो मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल सवाल उठता है कि अगर बुजुर्गों की इतनी ही चिंता है या फिर जो है बाकी चीजों की इतनी ही चिंता अगर है तो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी तो पीएस ऑलरेडी जो कांग्रेस ने जो है लाकर दिया था उसे बंद करने का काम किया ही। जो चीज जो है जनहित में थे उसे जो है कांग्रेस ने ला के दिया और बंद करने का जो है उपाधि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू में जाता है। ठीक है, तो इसमें तो ये जो है वो नंबर तो है। लेकिन यहाँ पे चुनाव के समय आप कर रहे हैं, आप उन्हीं बुजुर्गों को इससे पहले भी कर सकते थे ना वो काम। तो दिल्ली में जो भी जन समस्याएं हैं, हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव जो है लड़ेगी जो है और जो जनता के मुद्दे, जो जनता की परेशानी है, जो उन मूलभूत मुद्दों को लेकर जो है हम उसके बीच जो है जाएंगे जो है। यहाँ पे आज मुझे जो है कहने पे विवश हो रहा है कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा भारतीय जनता पार्टी का। अगर के जो है मामला सेबी का हो तो आ जाते हैं जो है कुछ मीडिया और या जो है पहले भारतीय जनता पार्टी किसी करने। अगर तो मामला जो है अडानी का हो, अभी जो मुलानी वाला मामला चल रहा है जो अमरीका वाला, तो आ जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किसी करने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरकार नहीं, आप सरकार है, करप्शन वो कर रहा है और सामने आप पीसी कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये एक्सेप्ट कर रही है कि करप्शन में मैं भी उतना ही भागीदार हूँ। ठीक है, चलिए श्वेता दुबे, कांग्रेस पार्टी ने स्कीमें शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। कमालुद्दीन रजा को आपने सुना,
चलिए ठीक है, चुनावी मौसम में वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, सब कुछ चलता है चुनावी मौसम में तो, है ना। लेकिन फिर भी आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ अभी वॉच कर रही है, देख रही है हो क्या रहा है, हैं? आए हुए चुनाव परिणामों में, महाराष्ट्र चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को लगता है कुछ झटका ज्यादा ही दे दिया है। उसका असर दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस प्रवक्ता की बातों पर। कौन सी इन्होंने योजना शुरू करी जो हमने बंद करी, मतलब अनर्गल कुछ ना कुछ आरोप लगाना है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने जो बुजुर्गों की पेंशन शुरू की, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा ने बंद की। मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि वो पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जेल जाने के पश्चात भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो जब मुख्यमंत्री वो थे तो इतनी हैसियत दिल्ली में किसकी थी जो वो पेंशन को बंद कर देता? तो ये उनका एक निराधार आरोप है। और मैं एक प्रश्न और उठाना चाहूंगी कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में आतिशी जी हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हैसियत से संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी? ये कांग्रेस की परिपाटी पर चल रहे हैं कि जैसे सारा कुछ दारोमदार श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर था और स्टैंप की तरह, रबर स्टैंप की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे रहते थे। ये कुछ उसी टाइप का चल रहा है। ये अपना हित ढूंढ रहे हैं और इतना ज्यादा लोक लुभावन वादे ये किए दे रहे हैं कि इन वादों को अगर चुनाव के बाद पूरा करने की जब पहली बात तो ऐसा अवसर ही नहीं आएगा, और अगर कहीं आ जाए तो ये एक भी वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके उदाहरण के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट है हिमाचल में, आप देख लीजिए कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें देना मुश्किल पड़ रहा है। तेलंगाना है, मतलब इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या आवश्यकता है कि हमारे राजकोष में उतना धन ही ना रह जाए कि हम अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन दे सके। और ये जो लुभावने वादे पूरे करेंगे तो पर तो और बढ़ता जाएगा ये सब। नहीं, दिल्ली के ऊपर यानी कि दिल्ली के ऊपर बजट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। संजीव निगम, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि लुभावने वादे और इससे दिल्ली का बजट बिगड़ सकता है, खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्वेता दुबे कह रही हैं आप जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, इससे दिल्ली का बजट बिगड़ जाएगा। चुनाव जीतने के लिए देखिए ऐसा है, चुनाव तो हम लोग 3 बार जीत चुके हैं। आप इनसे पूछिए, ये जो लाडली बहना इन्होंने स्कीम चलाई चुनाव जीतने के लिए, इन्होंने जो कुछ किया, दिल्ली के श्रवण कुमार के रूप में जाने जाते हैं अरविंद केजरीवाल को जी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए आज से नहीं, वो पहली बार से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जहां बुजुर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए रेलगाड़ी से अच्छी व्यवस्था जो है एसी से वहां जाकर के रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्था करते हैं। तो श्रवण कुमार है दिल्ली के लिए वो। चुनाव तो जीतने, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो चुनाव तो जीतेंगे ही। ठीक है, हम 3 बार जीत चुके हैं, 4थी बार हम सरकार बनाएंगे। जो दिल्ली के बुजुर्ग हो, दिल्ली की महिलाएं हैं, सब बेटियां हैं, बहनें हैं, दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली में तो आप हमें शिकस्त दे नहीं सकते। नंबर 1 वो अलग बात है कि आप एलजी के माध्यम से, आपको केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे कामों को डिरेल कर सकते हो, रुकवा सकते हो, धीमा कर सकते हो। संजीव निगम ठीक है, संजीव निगम जेल भी भिजवाने। संजीव निगम बताइए, आप बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि दिल्ली में बुजुर्गों का परसेंटेज कितना है, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, बताइए कितना परसेंटेज दिल्ली में बुजुर्गों का? भाई सवाल ये देखिए, आप इस आंकड़े में मत जाइए, हम जो भी आंकड़े की तो बात करेंगे, कितने लोगों को आप फायदा दे रहे हैं। यानी कि मैं दिल्ली के जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, 60-65 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे 2000 दे रहे हैं, चाहे 2500 दे रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं दिल्ली के अंदर उस कैटेगरी में जो भी आएंगे? नहीं, कितने परसेंट लोग हैं? चलिए, आपको नहीं, अगर आपको आंकड़े नहीं पता है तो वो बात अलग है, लेकिन मैं बता देता हूं 2021 के आसपास के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 9.7% लोग दिल्ली में बुजुर्ग थे। अब 2024 है, यानी कि 2025 के अंदर ये 10% के आसपास आंकड़ा हो सकता है। और 2011 के आसपास जो है 6.8 था,
जो कहा जा रहा है कि दिल्ली धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, इसीलिए आप दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन लेकर आ रहे हैं, अब विकलांगों के लिए पेंशन लेकर आ रहे हैं 5,000 रुपए प्रति महीना। तो यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटर जो है बुजुर्गों का है। यदि आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 10,000 एप्लीकेशंस आ गई पोर्टल खुलते ही, तो इसका मतलब समझ रहे हैं दिल्ली की पॉपुलेशन बुजुर्गों की कितनी ज्यादा है। श्वेता दुबे, यदि दिल्ली में बुजुर्ग ही सबसे ज्यादा वोटर हैं, तभी तीर्थ यात्रा चल रही है, फिर वो जो है अगर 10,000 एप्लीकेशन आ जाती है, तो यानी कि इस बार दिल्ली के अंदर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उसके अंदर बुजुर्ग केंद्र में होंगे। देखिए, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, ना इनके पास कोई डेटा है, ना कोई जानकारी है। इन्होंने केवल एक वादा करा। ये केजरीवाल की पुरानी पहचान है, जिसको हम एक मुहावरे में कह सकते हैं कि ये ओखली के अंदर है, चोर से बाहर है। ये सब जो भी गलत करते हैं उनका ठिकाना ये छोड़ देते हैं। ये कोरा थोथा नारा है इनका ये। और ये एक बात पर मुझे सख्त ऐतराज है कि जो हमारे सनातन धर्म के आदर्श लोग हैं, चरित्र जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका उपयोग ये कर लिया। श्रवण कुमार, कहा श्रवण कुमार, कहा महाभ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, वो अपनी तुलना श्रवण कुमार से कर रहे हैं। सिर्फ सनातन धर्म सबसे कमजोर है कि उसी का उदाहरण ले लो, और किसी और धर्म में इनको कोई नहीं नजर आया, सिर्फ हिंदू सनातन धर्म बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दोनों को स्क्रीन पर लाइए, जनता सुनना चाहती है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में दूसरे से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो सीधा सीधा अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रवक्ता महोदया जो है कह रही थी कि जो है कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र जो है चुनाव के मतलब हार से शायद हटा तो प्रवक्ता इनके टाइम में जो है चुप रहा, सुनो जो है प्रधानमंत्री थे वो इस तरह के थे उस तरह के थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि रेल मंत्री रहता है जो कोई और, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी लेकर जो पहुंच जाते हैं। आज पूछना चाहता हूँ कि जो है पर्यटन विभाग का मंत्री होता है कोई और, लेकिन नरेंद्र मोदी जी झंडी दिखाने वहां जो पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बस अगर चालू करवाने नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं, लेकिन देख उसी रेल हादसे का आज अरे कमालुद्दीन कहाँ पहुंच गए आप? दिल्ली चुनाव पर नहीं, कमालुद्दीन दिल्ली चुनाव पर आएंगे, दिल्ली चुनाव पर आएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, दिल्ली चुनाव पर आएंगे। दिल्ली चुनाव की बात कीजिए, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव पर आइए। दिल्ली चुनाव पे बात कर रहे हैं कि बुजुर्ग दिल्ली चुनाव के अंदर सेंटर में है। अरे दिल्ली चुनाव की बात कीजिए, दिल्ली चुनाव की बात कीजिए। ये सनातन अरविंद केजरीवाल आपका मतलब बाकी को सर्टिफिकेट देने वाली है। मेरा ये पूछना ये सरकार से आज के समय में जो समाज में जिस तरह से जो 3 मासूम की जो है जान चली गई जो है 2.5 घंटे के अंदर आखिर क्या जल्दी थी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है कमालुद्दीन, आपकी बात आपकी बात देश ने समझ ली, आपकी बात देश ने समझ ली। कमालुद्दीन आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है देश ने समझ लिया, सुन लिया, देश ने सुन लिया, जनता ने सुन लिया, समझ लिया। श्वेता दुबे, श्वेता दुबे, श्वेता दुबे, क्या वाकई अब दिल्ली चुनाव के अंदर बुजुर्ग जो है टारगेट पर है, बुजुर्ग निशाने पर है, उनको एज ए वोटर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? आप ऐसा समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? चाहे तीर्थ यात्रा हो, बुजुर्गों को पेंशन हो, और जिस तरह का डेटा हमारे पास में आ रहा है, धीरे धीरे दिल्ली बूढ़ी हो रही है और आने वाले कुछ दशकों में जो है जो 19 साल से कम लोग होंगे उनकी संख्या सबसे कम होगी, है ना, वो अपने आप में। तो आखिरकार ये युवा कहां चले गए? पलायन हो गया क्या दिल्ली से? बाहर अलग अलग राज्यों में या दूसरे देशों में सेटल हो गए क्या, जो दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है? इससे एक सवाल उठता है जी। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, और ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है। मतलब ये कहना चाहिए कि भारत में भी और विश्व में भी कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो आपके पार्टी के हैं, उनको लगता है कि उनकी जो कलई है वो जनता के सामने खुल चुकी है, तो वो हर एक संभव जो संभावना हो सकती है वो प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता उनके लुभावने बातों में फंस जाए। तो इस बार उनका टारगेट जो है वो सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं कि कम से कम उन्हीं को लुभा ले तो हमें वोट
मिल जाए। और उनका वही पुराना अंदाज है कि लालच देके कि आपको ये देंगे, आप मुझे वोट दे, आपके लिए ये करेंगे, आप मुझे वोट दें। 2,000 वो रुपए ये दिए जा नहीं रहे हैं, कि वो क्या है? अच्छा प्रशासन देंगे, हम आपको ऐसे अच्छे अवसर उपलब्ध कराएंगे, ये नहीं कह पाते क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ लालच कि वो दिखाना, कैसे नहीं, गाजर दिखाना कि खरगोश आ जाए। आप क्या देते हैं? ये जो लाडली बहना वाला। चलिए संजीव निगम आप अपने घर से लाके देते हैं। संजीव निगम। हाँ, अब जरा आप संजीव निगम समझ में नहीं आएंगी। संजीव निगम, ये जो पूरा संजीव निगम पूरा जो चुनाव है, ठीक है, अच्छी बात है, आप बुजुर्गों की वोट लेना चाहते हैं, स्कीम लेकर आए हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया जाता है, ये रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं थोड़ा और ये समझना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री हर मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जेल जाने की चर्चा जरूर करते हैं। सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं क्या? सिंपैथी वोट? बात आपको सही जानकारी हम दे रहे हैं, आपने देखा नहीं झारखंड में? झारखंड के मुख्यमंत्री को जब आपने जेल भेजा था तो क्या क्या आरोप लगाए थे? जनता ने उसे दोबारा चुन करके दिया है कि नहीं दिया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री बराबर बार बार आपको ये भूल जाइए कि अगर हमें लोकसभा में सीटें नहीं मिली तो आप विधानसभा में नहीं मिलेंगी। ठीक है, लोकसभा में हमें शुरुआत से नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी देश की सत्ता को हम संभालने नहीं जा रहे, समय वो भी आएगा। हम दिल्ली में संभाल रहे हैं, पंजाब में संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन चुके, हम देश में भी संभालेंगे। तो यानी कि आप जो है झारखंड मॉडल को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे वहां पर हेमंत सोरेन को फायदा मिला सिंपैथी का, ऐसी जो है अरविंद केजरीवाल ने सिंपैथी वोट इकट्ठा कर ले कि साहब जेल चले गए थे इसीलिए, जैसे आतिशी कह रही थी आज कि जेल चले गए थे इसीलिए ये योजना लागू नहीं हो सकी बुजुर्गों को लेकर, अब जेल से बाहर आए तो ये योजना लागू हो गई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बर्थ रेट तब क्या थी? आप लोग बात करो, आप बुजुर्ग ज्यादा हो रहे हैं, नौजवान कम है। 60-70 साल पहले बर्थ रेट क्या थी? परिवार में क्या था रेशियो? और आज इधर पीछे 20-30 साल से क्या है बर्थ रेट, क्या है रेशियो? आप देखिए फैमिली जो है किस प्रकार से हो रही है, 4-4, 5-5, कहीं फैमिली में 4 लोग हैं, कहीं फैमिली में 3 लोग हैं, कहीं 2 ही लोग हैं। पहले 8-8, 10-10 होते थे, 4-4, 5-5, 6-6 भाई बहन। तो ये एक चिंता का विषय है और ये एक शोध का विषय है। आखिरकार दिल्ली के अंदर ये समझना पड़ेगा कि ये फैमिलियां इतनी छोटी न्यूक्लियर क्यों होती चली जा रही हैं, ज्वाइंट फैमिलीज कहां चली गई, परिवार के लोग कम क्यों हो रहे हैं, दिल्ली में लोग बुजुर्गों की संख्या क्यों बढ़ रही है, 19 साल के जो युवा है या युवा भारत या युवा दिल्ली की जो बात करते हैं वो कम क्यों हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी कम होते चले जाएंगे। तो आखिरकार दिल्ली का युवा गया कहां या कहां जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है चुनाव जीतने के लिए बुजुर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो जारी करेगी तो वो भी बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई योजना ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतना है भाई, किया जाएगा, होगा। फिलहाल श्वेता दुबे, आपका लास्ट कमेंट बुजुर्गों को लेकर जो एक आम आदमी पार्टी ने किया है, इसके बाद आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या क्या कर सकती है, सही कर रही है या गलत कर रही है वो तो आपको पता होगा, पॉलिटिकल आपका स्टैंड होगा, लेकिन फिर भी आपका लास्ट कमेंट, क्या होना चाहिए बुजुर्गों के लिए? बुजुर्ग है वो हमारे आदर और पूजनीय है, सम्मानीय है, अच्छा हो और वो जीवन के चौथे चरण में सुखपूर्वक रह सके, इसके लिए ही हमारी भाजपा। लेकिन हमारा तो वही पुराना सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम कुछ अलग चीज नहीं बांटने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरह। ठीक है, प्रशासन ठीक है, नहीं समय कम है। श्वेता दुबे, कमालुद्दीन 30 सेकंड में आपका लास्ट कमेंट। देखिए, यहाँ पे जो है दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है और चुनाव जो है लड़ेगी। अभी आपने एक सवाल उठाया था कि आखिर युवा कहाँ गए, तो बिल्कुल उसका जवाब मेरे पास है कि 10 लाख से ज्यादा युवा जो, और आज के देश में डोंकी बनने के जो अवैध तरीके से जो देश में जाने पर जो युवा मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी और अभी एनडीए जो गठबंधन है इस शासन काल में, तो बिल्कुल युवा वहां जा रहे हैं अपने जान को जोखिम में डालकर। चलिए, आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि आप युवा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठी, उन्होंने सुन लिया, बाकी देश ने सुन लिया है, इसके ऊपर जरूर बातचीत होगी। और आप जो आंकड़े बता रहे हैं 10 लाख युवा, आप 10 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं ना लगभग, डंकी वाला,
कम है ना। चलिए उस पर बातचीत होगी, अगली बार बात करेंगे और पूछेंगे कि वो 10 लाख का आंकड़ा आपके पास कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, कैसे पता आपको कि 10 लाख युवा जो है डंकी के रास्ते बाहर गया, वो जरूर पूछा जाएगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए आप FM न्यूज।